Hello बच्चों, let's see the question and the question says which of the following can possibly be used as analgesics without causing addiction and modification without causing addiction and modification। हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड है या फिर जो सब्सटेंस है उसका यूज हम लोग एनाल्जेसिक के रूप में करते हैं विदाउट काउजिंग एडिक्शन एंड मॉडिफिकेशन, यानी कि वैसा एनाल्जेसिक जो कि एक नन नार्कोटिक हो, यानी कि उसके सेवन से हमें उसकी आदत या फिर लत नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, ये वो एडिक्टिव नहीं हो, वैसा कौन सा एनाल्जेसिक है। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं हम लोग मॉर्फिन। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि मॉर्फिन, चलो देखें यहाँ पर मॉर्फिन। ठीक है, मॉर्फिन के अलावा और हमारा यहाँ पर जो अदर ऑप्शंस है, जैसे मॉर्फिन हो गए, ठीक है, डायजेपम है, और उसके बाद हमारा क्या है टेट्राहाइड्रोकेटेनॉल। ये तीनों, ठीक है, ये हमारे तीनों क्या है एक नार्कोटिक ड्रग के अंदर आते हैं, डायजेपम एंड टेट्राहाइड्रोकेटेनॉल। ठीक है, ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं, ये नार्कोटिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिसमें से हम लोग जानते हैं कि जो अ, हमारा मॉर्फिन जो होता है, ठीक है, ये हमारा क्या है नार्कोटिक है, नार्कोटिक है। ठीक है, उसके अलावा ये सब तीनों जो है वो हमारे तीनों क्या है नार्कोटिक, यानी कि इसके सेवन से हमें क्या होगा, एडिक्शन होगा। ठीक है, इसके सेवन से क्या होगा, एडिक्शन होगा। ठीक, तो इसके बाद हमारा जो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में क्या कह रहा है यहाँ पर एन एसिटाइल पारा एमिनोफिनोल। यहाँ पर क्या कहा है, एन एसिटाइल पारा एमिनोफिनोल। ठीक है बच्चों, ये जो हमारा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल वे में इसको हम लोग कहते हैं पारासेटामोल। क्या कहते हैं इसको हम लोग, पारासेटामोल। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर यदि देखें तो ये हमारा इसका पारासेटामोल का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एन एच सी ओ सी एच थ्री। ठीक है, सी एच थ्री। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर इन्होंने कहा है सी एच थ्री। ठीक है, यहाँ पर कहा है कि एन एसिटाइल, यानी कि एन पे एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है, पारा एमिनो फिनोल, यानी कि पारा पर ये एमिनो ग्रुप है और ये हमारा क्या पूरा पार्ट फिनोल है। तो ये एक क्या पैरासिटामोल, और पैरासिटामोल हम लोग को पता है कि ये एक एनाल्जेसिक है, यानी कि ये कैसा एनाल्जेसिक है, नन नार्कोटिक, नन नार्कोटिक। ये एक तरह का क्या है, नन नार्कोटिक एनाल्जेसिक एज वेल एज एंटीपायरेटिक। ठीक है, यानी कि ये दोनों के जैसा काम करता है, एनाल्जेसिक। ठीक है, तो यहाँ पर लोग देख पा रहे हैं कि जो मॉर्फिन है वो भी हमारा क्या है एक एनाल्जेसिक है ना। ये सभी क्या है एडिक्टिव एनाल्जेसिक है। ठीक है, ये सभी क्या है एडिक्टिव एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक है। ठीक है, और इसमें यदि हम लोग बात करें, ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये यानी कि जो हमारा डायजेपम है, ये एक तरह का क्या है, ये ट्रैंक्विलाइजर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ट्रैंक्विलाइजर है, ट्रैंक्विलाइजर है। ठीक है, तो जिसका यूज हम लोग किसमें करते हैं, रिड्यूस द एनजाइटी। ठीक है, यूज टू रिड्यूस एनजाइटी। ठीक है, उसके अलावा ये हमारा मॉर्फिन क्या हो गया, नारकोटिक एनाल्जेसिक के रूप में कर सकते हैं, और जो कि एडिक्टिव है। और साथ साथ में ये हमारा जो टेट्राहाइड्रोकेटेनॉल, ये भी क्या है एडिक्टिव बिहेवियर शो करता है, यानी कि इसके सेवन से क्या होता है, इसके हम लोगों को क्या होता है, एडिक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकेंगे कि हमारा जो ऑप्शन बी है वो क्या है, एक नन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। होप यू नोट इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।